अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा मुश्ताक और आप देख रहे हैं उसामा क्लिनिक यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BF1 इन्फेंट फार्मूले के बारे में। दोस्तों आप मेरी डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं BF1। दोस्तों आप अगर इसकी मुकम्मल डिटेल्स के मुतालिक जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखें। दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल उसामा क्लिनिक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं BF1 इन्फेंट फार्मूला के बारे में। दोस्तों ये मोरिनागा ब्रांड की प्रोडक्ट है जो कि दोस्तों एक इम्पोर्टेड ब्रांड है। दोस्तों मोरिनागा बेसिकली टोक्यो और जापान से रिलेट करता है। दोस्तों जापान इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसके बाद पाकिस्तान और दुनिया भर में इसके मिल्क वगैरह भेजे जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल की, ये किन बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये BF1 मोरिनागा ब्रांड उन बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है जिन बच्चों की मदर्स किसी प्रॉब्लम की वजह से अपने बच्चे को फीड नहीं करवा सकती, उनके मिल्क की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। दोस्तों इन वजूहात की बिना पर डॉक्टर्स फार्मूला मिल्क बच्चों के लिए रेकमेंड करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे ब्रांड की प्रोडक्ट है। दोस्तों ये ब्रांड काफ़ी तवील अरसे से पाकिस्तान में वर्क कर रहा है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे फीडबैक रहे हैं इसके। दोस्तों इसके अलावा इसकी तासीर की बात की जाए, दोस्तों इसमें तमाम विटामिन्स मिनरल्स मौजूद हैं जो आपके बेबी को रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपके बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपने इसको किस एज में इस्तेमाल करवाना है। आप दोस्तों इसको बर्थ से 6 मंथ्स तक इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी कि आपके बेबी की पैदाइश हुई, मदर्स फीड नहीं करवा सकती तो आप स्टार्ट से ये मिल्क इस्तेमाल करवाना शुरू कर देंगे, तो आप इसको 6 मंथ्स तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी फीडिंग टेबल के बारे में कि आप किस एज में कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करवाएंगे। दोस्तों अगर आपका बेबी 7 दिन का है तो आप 2 स्कूप 60 ml पानी में शामिल करके इसको इस्तेमाल करवाएंगे और दोस्तों आप इसको दिन में 8 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका बेबी 7 से 14 दिन का है तो आप 3 स्कूप 90 ml पानी में शामिल करके बेबी को इस्तेमाल करवाएंगे। दोस्तों आपका बेबी अगर 7 से 14 दिन का है तो आप इसको दिन में 7 मरतबा फीड करवाएंगे। दोस्तों आपका बेबी 1 मंथ का हो चुका है तो आप 4 स्कूप 120 ml पानी में शामिल करके बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे और 1 मंथ के बच्चे को आप दिन में 6 मरतबा फीड करवाएंगे। दोस्तों अगर आपके बच्चे की एज 1 से 2 मंथ के दरमियान है तो आप 5 स्कूप 150 ml पानी में शामिल करके बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे और बच्चे को आप दिन में 6 मरतबा फीड करवाएंगे। दोस्तों आपका बेबी अगर 2 से 3 मंथ के दरमियान है तो आप 6 स्कूप 180 ml पानी में शामिल करके अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे और दिन में 5 मरतबा आप फीड करवाएंगे। दोस्तों आपका बेबी अगर 3 से 4 मंथ का हो चुका है तो आप 7 स्कूप 210 ml पानी में शामिल करके अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे और आप दिन में 5 मरतबा बच्चे को फीड करवाएंगे। और दोस्तों अगर आपका बच्चा 5 से 6 मंथ के दरमियान है तो आप एज इट इज़ 7 स्कूप 210 ml पानी में शामिल करके अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे और अपने बच्चे को दिन में 5 मरतबा फीड करवाएंगे। दोस्तों पाउडर में जो आपने पानी शामिल करना है वो बॉयल्ड होना चाहिए, आपके बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। और दोस्तों अगर आप इसको ओपन कर चुके हैं तो आप 1 मंथ में इसको ख़त्म करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी रिटेल प्राइस की। दोस्तों ये 2 वैरायटीज़ में मार्केट में मौजूद हैं। एक पैक इसका 400 ग्राम में मौजूद है जिसकी प्राइस 1400 रुपीज़ है और दोस्तों दूसरा पैक 900 ग्राम में मार्केट में मौजूद है और उसकी प्राइस 3000 रुपीज़ है। दोस्तों अगर आप इसको अपने बेबी के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी या जनरल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। और दोस्तों आप अगर इसको कहीं से भी परचेज़ करते हैं तो आप इसकी काइंडली एक्सपायरी लाजमी चेक कर लिया करें, उसके बाद इसको इस्तेमाल में लाया करें। एक्सपायरी के साथ साथ इसकी सील लाजमी चेक कर लिया करें, इसका टिन सील्ड होना चाहिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।